हाँ तो बच्चों कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों अभी तक हम क्या एक लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने ऑर्गेनिक से शुरुआत करी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की और हम लगभग 20 अप्रॉक्स क्वेश्चंस को कर चुके थे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस IUPAC के थे। दो चार IUPAC के क्वेश्चंस और करते हैं और उसके बाद फिर क्या बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की जो क्वेश्चंस हैं जो रिएक्शंस हैं उसे करेंगे। तो चलिए बच्चों इस सीरीज़ का फिर सेकंड लेक्चर का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एक मिनट, ये क्वेश्चन, हाँ बच्चों तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर दिया था सर, 20 कर दिया था, 20 कर दिया था। 22 देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लो, क्या बच्चों 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले बच्चों आपको पहले ही बताया था जब भी इस तरह का नाम लिखना हो तो शुरुआत किधर से करते हैं, पिछली साइड से करते हैं। साइक्लो और हेक्सेन, हेक्सेन मतलब समझ रहे होंगे बच्चों 6 कार्बन की बात चल रही है। ये कितने 6 कार्बन की बात चल रही है बच्चों। और अब यहां पर देख लो 6 कार्बन में क्या है, हेक्सेन है। आप समझ बेंजीन नहीं है बच्चों, दिस इज हेक्सेन। तो 1 पर लगा लो क्लोरो, तो मर्जी आपकी है जहां 1 मानो। 1-क्लोरो 4 पर क्या है इथाइल, 1 ये 1 मान रहे हो तो फिर 2 3 4 5 6, तो 4 पर क्या है बच्चों, 4 पर क्या है इथाइल CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 4 पर क्या हो गया बच्चों, इथाइल हो गया साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। ये इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4-ब्रोमो, क्या बच्चों 4-ब्रोमो 3-मिथाइल पेंटुइन, 3-मिथाइल पेंटुइन, क्या बच्चों पेंटुइन। तो यहां पर देखिए 4-ब्रोमो 3-मिथाइल पेंट, 5 कार्बन की बात हो रही है। 1 2 3 4 5। बच्चों मैं HH इसलिए लिख लेता हूं यहां पर, क्या है कि अगर मैं कार्बन लिखूंगा तो फिर कहीं H लगाना पड़ेगा तो वहां जगह नहीं रहती है। तो यहां पर क्या है बच्चों 4 पर ब्रोम है, तो 1 2 3 4 पर तो लगा दो बच्चों ब्रोमो लगा दो, फिर 3 पर मिथाइल 1 2 3, ये क्या हो गया मिथाइल CH3 मिथाइल पेंट, और 2 पर क्या लगा दो इन, तो 1 ये है तो 2 पर क्या हो गई इन हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कितने कार्बन 1 2 3 4, यहां पर कितने 2 3 4। अब यहां पर गड़बड़ हो गया, एक H मैंने इरेज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसे कर लो CH3, इसे कर लो 1 2 3 4, ये CH3। ठीक है बच्चों, सबकी बैलेंस यहाँ कंप्लीट हो गई। ये हो गया बच्चों 4-ब्रोमो 3-मिथाइल पेंटुइन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। 24 क्वेश्चन नंबर 24, उधर से बच्चों को ज़्यादा अच्छा दिखता है मगर मुझे लिखने की आदत है इधर से ही बच्चों। 24 राइट द केमिकल रिएक्शन, हाँ ये केमिकल रिएक्शन का आगे इससे नहीं कराएंगे, पहले अगला IUPAC है बच्चों, इसका IUPAC लिखना है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। ठीक है बच्चों, ये नाम आ गया। अब यहां पर बच्चों इस पैर में क्यों आ रहा है भाई, तो इसका नाम क्या है बच्चों, यहां पर इसे सही करके लिख लेते हैं। तो है क्या बच्चों, ऐसे सही तो लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। Cl है जिससे CH2 जुड़ा हुआ है, उसे सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 Br। बात ये नंबरिंग कहां से करें, इधर से या इधर से, तो 1 2 1 2
भैया नंबरिंग क्या ब्रोमो की तरफ से करनी पड़ेगी। यहाँ क्लोरो बच्चों तो बी फॉर ब्रोमो होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो क्या है 1,2,3,4 ये कार्बन हो गए। तो फिर क्या हो गया बच्चों 4 क्लोरो, 4 पर क्या है बच्चों क्लोरो है, और क्या है बच्चों 1 पर क्या है ब्रोमो। अरे हमने उल्टा कर दिया, 1 पर ब्रोमो आएगा बच्चों पहले। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट, क्या बच्चों ब्यूट। अब क्या बच्चों 2 इन, सही है, ब्यूट 2 इन। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन सबके अलग अलग हो सकते हैं। ये भी बच्चों 2014 में आया है, क्या बच्चों 2014 में आया है CBSE में, ऑल इंडिया में। इसमें 2 क्वेश्चन 2 नंबर में आया है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों पैरा ब्रोमो, क्या बच्चों पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ये दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें क्या है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखते हैं ये पैराब्रोमो क्या है बच्चों बेंजीन है। उल्टी तरफ से स्टार्ट करना है हमेशा बच्चों। तो यह क्या है बच्चों बेंजीन बना लेते हैं पहले, क्या बच्चों बेंजीन। अब बेंजीन में बच्चों आप ध्यान रख रहे हैं पैराब्रोमो क्लोरोबेंजीन है, तो पूरी क्लोरोबेंजीन हमने बना ली। और पैरा क्या होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना जहां पर मेन ग्रुप लगा होता है उसके पास वाले ग्रुप जो भी होते हैं, जो सबसे पहले वाले कॉर्नर होते हैं वो ऑर्थो होते हैं, उसके बाद वाले जो होते हैं वो मेटा होते हैं, उसके लास्ट वाला एक होता है पैरा होता है। तो पैरा पर क्या लगा है बच्चों ब्रोमो, तो ये क्या है बच्चों पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो ये पैरा पर क्या है ब्रोमीन लगी हुई है बच्चों, तो पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। उसमें क्या है बच्चों 1 क्लोरो, सेकंड वाला देखते हैं। अब सेकंड वाला क्या है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बच्चों आप देख लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है। इसमें क्या है 1 में क्लोरो है, आप कहीं 1 मान लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 4 पर इथाइल है, सेम तो नहीं हो गया, वही हो गया, हाँ भैया 1 क्लोरो 4 पर इथाइल, ठीक है साइक्लोहेक्सेन, हाँ यही है बच्चों CH3 CH2 CH3, ये रिपीट हो गया बच्चों। ये कब आया था ये वाला जो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 2010 में आया है, फिर उसी में 2014 में यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पर। उसके बाद कर देते हैं बच्चों 2 क्वेश्चन 30 में। 30 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, क्या ड्रॉ करना है। 4 पर क्या है TERT टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। चलो इसे कर लेते हैं, हेप्टेन है एक्स हेप्ट, तो क्या है मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट। हेप्टेन है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। ठीक है, हेप्टे 4 पर 1 2 3 4, 4 पर क्या टर्सरी ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल बच्चों 4 कार्बन को बोलते हैं, ब्यूट मतलब 4, ब्यूटाइल साइड चेन की बात कर रहे हैं। अब इसे टर्सरी बनाना है, 4 कार्बन है बच्चों, तो 1 कार्बन तो ये है। अब टर्सरी बनाने में ही खर्च हो गए भाई 3 कार्बन, तो ओबियसली तो क्या हो जाएगा CH3 CH3 CH3, ये हो गया बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल। कहां पर है 4 पर है, ये 1 2 3 4, 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल है और 3 पर आयोडो है, ये 3 पर
आयोडो हैप्टेन 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया 3 2 और 4 हो गया 2 2 3 ठीक है बच्चों 1 2 3 4 और ये हो ही गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है बच्चों 4 क्या हो गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडो हैप्टेन। ये 30 का कौन सा है बच्चों 1 है ये 30 का 2 है 4 पर 4 ब्रोमो है 3 मिथाइल है पेन 2 इन है 4 पर क्या है बच्चों ब्रोमो है 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंट 2 इन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन पेंट 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए बच्चों 4 पर क्या है ब्रोमो 1 2 3 4 अरे क्या बात है 4 पर ब्रोमो 3 पर क्या है मिथाइल है 1 2 3 पर मिथाइल है CH3 है पेंट 2 इन 2 पर क्या हो गया 1 2 पर ये क्या हो गया CH3 बाकी बैलेंस ही तो पूरी कर लो 1 2 3 4 ये हो गई यहाँ ज़्यादा हो गया एक कार्बन ये हटाना हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया हटाना पड़ेगा ठीक है बेटा तो ये हो गया 4 पर ब्रोमो हो गया 3 पर मिथाइल हो गया 5 कार्बन का पेंट हो गया 2 पर इन हो गया 1 2 3 4 5 तो ये हो गया बच्चों सिंपल सा एक नाम तो बस यही थे बच्चों ठीक है। हाँ एक और है बड़ा कॉमन सा एक बच्चों क्रिटिकल सा नाम लगता है एक नाम और है बच्चों चलो ये और देख लो पहली बार उन्होंने इतना सा अजीब सा नाम दिया हाँ वो बच्चे ज़्यादातर बच्चे इसे छोड़ के आ गए थे कर नहीं पाए थे जिसे कहते ना फैमिलियर नहीं थे इससे और जो टॉपर्स थे वो तो करके आए ही थे बच्चों। ये बात है 2014 की बच्चों क्या 2014 में ये नाम आया था बच्चों 2 थे बच्चों एक तो पहले नंबर पर था CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br ये तो बिल्कुल साधारण नाम है सिंपल और सेकंड वाला क्या था ये था बच्चों CCl3 का होल थ्राइस CCl। तो बच्चों यहां पर देखेंगे बच्चों ऊपर वाले में तो कुछ नहीं है नंबरिंग उधर से होगी जहां इधर से डबल बॉन्ड पास में 2 3 तो क्या होगा बच्चों 3 ब्रोमो ये क्या आ गया बच्चों 3 ब्रोमो प्रोप बनीन या प्रोपीन या प्रोपीन ठीक है बच्चों ये सिंपल यहां पर इसे देखना पड़ेगा पहले तो स्ट्रक्चर ही बनाने में गड़बड़ी कर जाते हैं बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों ये कार्बन अकेला है इस कार्बन से क्लोरीन यहां तो दिख रहा है बाकी ये CCl3 3 लगे हुए हैं 3 CCl3 1 CCl3 2 CCl3 3 CCl Cl। अब बच्चों अपनी नंबरिंग सोचें कहाँ से नंबरिंग करें ये नंबरिंग कर लो 1 2 3 ये वाला बुरा मान जाएगा भाई एक बात बताओ हमसे पार्शियलिटी काहे कर रहे हो यहाँ से कर लो तो ये दोनों बुरे मान जाएंगे भाई पार्शियलिटी कहाँ से कर रहे हो बोले वो फिर क्या करें बोले किसी को प्रायोरिटी मान दो बोले फिर क्या करें बोले जैसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके जो नाम लिए जाते हैं उसी की तरह से इसका नाम लिया जाएगा ठीक है। वो कैसे मतलब जो ब्रांच वाले होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों यही है मेन एक ही कार्बन की चेन है बाकी सब साइड चेन होगी साइड चेन में नंबरिंग अलग अलग होगी इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग। तो इसका नाम क्या है भाई जब इस तरह की अलग अलग चेन होती हैं तो बेस ट्रिस टेट्रा किसका यूज करते हैं 3 है तो इसका नाम होगा ट्रिस क्या बच्चों ट्रिस आ गया बाहर और क्या है बच्चों ट्राइक्लोरो क्या बच्चों ट्राइक्लोरो
ट्राइक्लोरोमिथाइल, क्या होगा बच्चों, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है, और 1 क्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोमीथेन। क्या बच्चों, ट्रेस, ट्रेस में क्या आ जाएगा, ट्रेस, ट्रेस बता रहे हैं 1 2 3 इसके लिए। अब ट्राइक्लोरो तो है और 1 कार्बन को मिथाइल बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। तो ये था बच्चों थोड़े से IUPAC नोमेनक्लेचर, इसे नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। ओके बच्चों, तो इससे कर देते हैं हम रेस और आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बच्चों रिएक्शन से रिलेटेड होंगे। और अभी तक तो थी ये सिंपल सिंपल सी बातें, सिंपल ही बातें आगे होंगी, आगे भी कुछ हार्ड नहीं है, बट कोई बात नहीं, इसे रेस करते हैं फिर देखते हैं आगे कुछ। बाकी IUPAC अगर शुरू से ही पढ़ी जाए ना बच्चों तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपने 11th में पढ़ रखी होगी, और जिनने 11th में नहीं पढ़ रही है वो आप यहाँ पर क्वेश्चंस में किसी में अगर दिक्कत हो भी जाती है तो आप यहाँ से देख सकते हो। और फिर भी समझ नहीं आ रहा है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्या समझ में नहीं आया। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ये है बच्चों 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्या बच्चों, क्वेश्चंस ऑफ हेलो एल्केन्स, चलो पढ़ा हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन आता है ये यहाँ पर कि राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयोडाइड रिप्लेस द डाइएजोनियम ग्रुप। क्या बच्चों, राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयोडाइड आयन रिप्लेसेस द डाइएजोनियम ग्रुप इन अ डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन लिखनी है जो डाइएजोनियम, क्या बच्चों, ये 2000 N2X ये होती डाइएजोनियम सॉल्ट। ये कह रहे हैं कि भैया राइट द केमिकल रिएक्शन इन विच आयोडाइड आयन रिप्लेस द डाइएजोनियम ग्रुप। ये कह रहे हैं कि इस डाइएजोनियम ग्रुप को, ये डाइएजोनियम सॉल्ट है, डाइएजोनियम सॉल्ट में से डाइएजोनियम ग्रुप को आयोडीन से रिप्लेस कराना है। तो बताइए कैसे रिप्लेस कराएंगे। तो आपने बच्चों बहुत अच्छी तरीके से सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ी है। इसकी रिएक्शन KI पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं ये काफी अनस्टेबल हो जाता है, डाइएजोनियम सॉल्ट काफी अनस्टेबल होता है और आसानी से रिप्लेस हो जाता है अगर KI आप डालेंगे। और ये सेंडमेयर रिएक्शन आपको खूब मालूम होगा, आयोडीन इसे रिप्लेस कर देगा, प्लस N2 यहां पर निकल जाती है। तो बड़ी सी सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है बच्चों। डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन KI से हो जाती है तो आयोडीन बन जाती है, आयोडोबेंजीन, बेंजीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन। उसके बाद बच्चों क्या है अगली रिएक्शन, हाँ एक अगली रिएक्शन है बच्चों, उसमें क्या है, ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये जो रिप्लेसमेंट वाली बात है 2008 ऑल इंडिया और 2008 दिल्ली में आया था। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 25, उसमें क्या है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 प्लस HBr, इससे रिएक्शन हो रही है और उस पर ऑक्साइड की प्रेजेंस है।
बच्चों आपको बता दूं परऑक्साइड, ये HBr जो है बच्चों, परऑक्साइड इफेक्ट या खेरस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा बच्चों कि होता क्या है। जनरली तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो जाएगी, या आप देख रहे हैं ये बॉन्ड इधर टूटेगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से, तो Br वहां लग जाना चाहिए था। बट आप जानते हैं जब परऑक्साइड यहां प्रेजेंट है बच्चों, तब परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल, क्या बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी बच्चों। और यहां पर क्या होगा बच्चों, जो Br है वो वहां पर लगेगा जहां H का नंबर कम है, यानी यहां पर जहां H का नंबर ज्यादा, इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये यहां लग गया और H यहां पर लग गया। तो बच्चों वैसे भी आपको मालूम होगा कि भाई हम यहां पर कहां पर लगाना चाहिए, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा फ्री रेडिकल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया बच्चों CH बच्चों सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अगर Br यहां लग गया तो ये फ्री रेडिकल है। और यहां देख लेंगे बच्चों CH3 CH2 CH Br और CH2 फ्री रेडिकल। आप देखिए इसमें कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली ये बीच वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो समझ रहे हैं ये कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ आके लगेगा। ठीक है बच्चों, वैसे भी आपको मालूम होगा कि ये खेरस इफेक्ट यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट की लगता है और यहाँ पर रिएक्शन में टर्मिनल प्रोडक्ट बन रहा है उधर जिधर H का नंबर ज़्यादा हो। सिंपल सी बात है। इसके बाद एक रिएक्शन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। कब आया था ये आया था ऑल इंडिया में 2009 में। क्या क्वेश्चन क्या है, और ये NCERT का एग्जाम्पल भी है। ये क्वेश्चन ये है बच्चों ऐसे ऐसे ऐसे, और इसकी रिएक्शन HI से हो रही है। HI से रिएक्शन हो रही है तो बच्चों होगा क्या अल्टीमेटली, तो आप देख रहे होंगे ये इसका भी प्लस आई लगेगा तो ये बॉन्ड इधर को रप्चर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे होंगे डबल बॉन्डेड सिस्टम से CH3 लगा हुआ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, चल मैं प्लस आई बोलता हूँ, कोई बात नहीं। ये इधर को टूटेगा और इधर को टूटेगा तो बॉन्ड यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं HI में नेगेटिव ये होता है, पॉजिटिव ये है। तो पॉजिटिव कहाँ अटैक मारेगा, नेगेटिव तो यहाँ अटैक मारेगा और पॉजिटिव यहाँ अटैक मारेगा। यानी कुल मिला के प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा। CH3 जहाँ था वहीं का वहीं लगा रहेगा। आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर H क्यों नहीं दिखाया, आप देखिए किसी कॉर्नर पे H नहीं दिखाए गए तो यहाँ पर भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई बच्चों बात। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन, ये तो नंबर 1 आया था और नंबर 2 एक क्वेश्चन और आया था। यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन क्या था बच्चों, CH3 ये था बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, HBr से रिएक्शन हुई है बच्चों। यहाँ पर देखो HBr से रिएक्शन हुई है, परऑक्साइड का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया है, और जब परऑक्साइड का नाम नहीं लिया है तो सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ऐसे कर लीजिए, चाहे नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव इधर आएगा, प्लस आई इधर से लग रहा है बच्चों। तो क्या है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH और ये लग गया Br और ये हो गया CH3। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन 2008 न्यू दिल्ली और 2008 ऑल इंडिया में आया है, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्या था बच्चों, C6H5 N2Cl डाइएजोनियम सॉल्ट है बच्चों। C6H5 समझ रहे हैं बच्चों, डाइएजोनियम सॉल्ट, ये ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे करके
N2X, N2X क्यों लिख रहे हो, N2Cl लिखो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, N2Cl। तो इसकी रिएक्शन किससे कराई, KI से। बेटा सेम क्वेश्चन, यही वाला आ गया, यही है बेटा, क्या है, यही है, इसकी रिएक्शन KI से करा रहे हैं। KI से कराओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, C6H5I, ठीक है बच्चों, C6H5I। KI से रिएक्शन कराइए, जैसे वो बना था वैसे ये बना था, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, कार्बन कार्बन और एक H ये है, एक H ये है, एक H ये है, एक H ये है, इसकी रिएक्शन किससे कर दी, Br2 से कर दी, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। समझ गए बच्चों, एडिशन रिएक्शन में कोई नई बात नहीं है। एक कार्बन 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 का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है बच्चों, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बचा, एक Br ये लग गया, एक Br ये लग गया, ठीक है। बाकी H जो थे वो आज भी रहेंगे, कोई H में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों, एडिशन रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम। ब्रोमीन वाटर का ये तरीके से देखा जाए, ये टेस्ट होता है बच्चों, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन, नहीं 2 मार्क्स के, हाँ 2 मार्क्स के। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं बच्चों, मैंने 27 नहीं कराया, 27, चलिए 27 को कराता हूँ, ठीक है बच्चों, 27 रह गया था। चलिए, ये राइट दी मैकेनिज्म, अच्छा एक मिनट, 27 पहले ये वाला करते हैं। ये है बच्चों 28, हाँ 28 है। अभी मैकेनिज्म वाला बाद में कराएंगे, पहले ये चल रहा है, मैकेनिज्म एक बाद में करा देंगे, फिर बीच बीच में क्वेश्चन आ रहा है, फिर मैकेनिज्म आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनो हेलो प्रोडक्ट। ये बच्चों यहाँ पर बच्चों OH, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, SOCl2 से। डार्जन प्रोसेस है बच्चों, SOCl2 से आपको मालूम है OH निकल जाएगा, OH निकल जाएगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर Cl लगेगा, क्या लगेगा, Cl लगेगा, और क्या बनेगा बेटा यहाँ पर SO2 प्लस HCl, क्या बच्चों, HCl और SO2, ये प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे लिखने का तरीका इसका ऐसे भी बच्चों, SOCl जो काट दो ऐसे करके जो बनेगा, ये बेंजीन के साथ सॉरी क्लोरोहेक्सेन बन गया, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और ये SO2 बन गया, ये HCl बन गया, ठीक है बच्चों। सिंपल सा ही डार्जेंस प्रोसेस है बच्चों। तो ये हो गया, इसके सेकंड पार्ट जो था वो ये था बच्चों, ये था इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, CH2 है और CH है, डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HBr है, और HBr में H2O2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस है, तो कोई ध्यान रखने वाली बात ही नहीं है, Br कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br यहाँ लग गया, और ये हो गया CH2। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। और कौन सा बच्चा, चलिए इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो गए, इसे आप ये नोट करिए बच्चों, और नोट करने के बाद तो बच्चों इसके काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चों, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। अभी काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं, SN1 SN2 के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमारा ये दूसरा लेक्चर था, और इसमें जो काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर अप करे। और कहीं कभी कभी एक बात हो रही है बच्चों, कहीं कहीं क्वेश्चन क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगली बार इसको क्या समराइज़ कर लेंगे, जो जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसे 2-2 बार बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगली बार कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन टाइम कम लगे, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।